हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे अपनों को मारा। हम कभी भी युद्ध की पहल नहीं करते हैं, और अगर युद्ध कोई करने को तैयार होता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके ये बता दिया कि हमसे पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमसे पंगा लोगे तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है? क्या पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने में सक्षम है, या क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है अभी आने वाले समय में? ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में ज्योतिषी आकलन के द्वारा। मैं अपना वीडियो आरंभ करूं उससे पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अधिकतम लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारे देश में जो वॉर की पैनिक सिचुएशन है, लोग के अंदर एक अजीब तरह का चल रहा है कि युद्ध होगा या नहीं होगा, या क्या सिचुएशन होगी, वो भी समाप्त हो सके। मेरे दाईं तरफ भारत की कुंडली है और मेरे बाईं तरफ पाकिस्तान की कुंडली है। तो मैं पहले पाकिस्तान की कुंडली से आरंभ करता हूँ। पाकिस्तान की कुंडली से हम पहले पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश चतुर्थेश के साथ तीसरे भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में राहु, आठवें भाव में केतु है। चतुर्थ भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि। सप्तम भाव में गुरु विराजमान है। अब थोड़ा सा इस कुंडली को एनालाइज करते हैं, थोड़ा इस कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली में है क्या। इसमें मित्रों सबसे महत्वपूर्ण जो प्लैनेट हैं वो 2 प्लैनेट्स का काम है, एक मंगल और एक गुरु। देखिए, मंगल क्योंकि इस कुंडली का लग्नेश है और चतुर्थेश के साथ तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव यदि हम देखें मुंडेन ज्योतिष के अनुसार, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव होता है, और चतुर्थ भाव उस देश की भूमि और लैंड या उनका अपना एरिया डिफाइन करता है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ तीसरे भाव में विराजमान है, और उस पर सप्तम भाव से नवमेश और द्वादशेश गुरु की दृष्टि है। नवम अर्थात देश का न्याय व्यवस्था, देश की न्यायालय, देश के डिसीजन मेकर्स, देश के पावरफुल लोग, नवम भाव दिखाता है। 12वां भाव विदेश, पड़ोसी, इसको दर्शाता है। तो इन 2 भावों के स्वामी जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सत्ता, विदेशी नीति, युद्ध का भाव सप्तम भाव होता है। वहाँ से अब हम अपनी नवम दृष्टि से मंगल को दृष्ट कर रहे हैं। मंगल जो कि अष्टमेश भी है, अष्टमेश अर्थात देश में छुपी हुई शक्तियाँ का भाव अष्टम भाव होता है, अर्थात मंगल की अष्टम दृष्टि
दशम भाव पे पड़ रही है। दशम भाव मुंडेन ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। वह देश की लोकतंत्र का भाव होता है, देश के संसद का भाव होता है, देश का सबसे महत्वपूर्ण भाव दशम भाव है। अर्थात मंगल जो कि किसी भी देश की कुंडली में एक सेना का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है, देश की सेना का प्रतिनिधित्व करता है। वह देश के अंदर छुपी हुई शक्तियों को प्रोटेक्ट कर रहा है और दशम दृष्टि से सत्ता को परिवर्तित करने की शक्ति भी रखता है। अर्थात गुरु के द्वारा दृष्ट भी है। वो गुरु जो 12वें भाव का स्वामी है, विदेश भाव का स्वामी है, पड़ोसी भाव का स्वामी है, उसकी दृष्टि से दृष्ट भी है। अर्थात यह देश, यह सेना दूसरे देश से प्रभावित रहती है, दूसरे देश के निर्देश पे काम करती है। अपने देश में छुपी हुई शक्तियां या जो उसके देश के लिए हानिकारक है उनको प्रोटेक्ट करती है, जो कि इस कुंडली से क्लियर कट देखने को समझ में आता है। अब यह भी देखने की कोशिश करते हैं कि इस समय इस देश की कुंडली की कौन सी दशा चल रही है। तो इस देश की कुंडली की शुक्र की दशा चल रही है, जो कि दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव अर्थात उस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो राहु और केतु के एक्सेस पे है। राहु दूसरे भाव में विराजमान है। वहाँ की स्थिति सदैव दूसरों पे निर्भर रहेगी, आर्थिक स्थिति सदैव कमजोर रहेगी। शुक्र की महादशा चंद्रमा की प्रति अंतरदशा चल रही है। बुध की अंतरदशा जो कि 1 मार्च 2025 से आरंभ होकर के 25 मई 2025 तक चलने वाली है। इस दशा के अंदर पाकिस्तान कहीं से सक्षम नहीं है युद्ध करने की स्थिति में। आने वाली अगली दशा जो कि 26 मई से आरंभ होने वाली है, यह पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दशा है, क्योंकि मंगल प्रत्यंतर में आते ही वहाँ पर ग्रह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सत्ता परिवर्तन के भी योग साफ दिख रहे हैं। ये दशा 2 महीने की दशा है। 25 मई से आरंभ होकर 25 जुलाई तक चलने वाली यह दशा के अंतर्गत पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तित हो सकती है या वहाँ की सेना पुनः, जैसे पहले भी उन्होंने किया है, उस सत्ता का परिवर्तन कर देंगे या सत्ता के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे या सत्ता को खत्म कर देंगे। और ग्रह युद्ध की भी स्थिति है, वे आपस में अलग अलग भागों को भी विभाजित कर सकती है। ये दशा पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह युद्ध करेगा। युद्ध कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे देश का समर्थन भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो यह तो रही पाकिस्तान की कुंडली। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारत देश की कुंडली में। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु और सप्तम में केतु विराजमान है। दूसरे भाव में मंगल विराजमान है। तीसरे भाव में लग्नेश के साथ 4 ग्रह विराजमान है।
शुक्र, शनि, सूर्य, बुध और चंद्रमा। छठे भाव में गुरु विराजमान है। तीसरे भाव में 5-5 ग्रह भारत की स्थिति को साफ दिखा रहे हैं। भारत के पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल को साफ दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से भारत स्वयं शक्तिशाली है और वह दूसरे देशों से कितने अच्छे से कूटनीति के साथ या कम्युनिकेट करता है। अब भारत की चल रही दशाओं को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025 तक चंद्रमा की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा और राहु की प्रति अंतर्दशा चल रही थी। राहु की प्रति अंतर्दशा या महादशा जब जब भी आएगी वह भारत के लिए इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां होने की आशंका पैदा करती है, क्योंकि भारत की कुंडली राहु और केतु के एक्सेस पे है। भारत का लग्न राहु से पीड़ित है, इसलिए जब जब राहु की अंतर प्रत्यंतर दशाएं आएंगी इस तरीके की देश में घटनाएं होती रहेंगी। जैसे ही प्रत्यंतर में गुरु आया, गुरु क्योंकि छठम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव का स्वामी है, अचानक से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इस दशा में भारत अभी और 26 तारीख तक कुछ कर सकता है। आने वाली जो महादशा परिवर्तन है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 नवंबर 2025 के बाद से मंगल की महादशा आरंभ हो रही है। मंगल जो कि 12वें भाव का स्वामी है और अब इस कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान है और सप्तम का भी स्वामी है। तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। विदेश से बहुत सारे नए संबंध बनने वाले हैं। विदेश के लिए नई नई आर्थिक नीतियां बनने वाली हैं। तो यह दशा 7 साल की दशा भारत को बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। ये दशा मंगल की भारत के लिए सुनहरी दशा आने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आपके अपने प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए भारत माता की जय।